अतिथिगण, NSCI के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण तथा सभी हमारे इस संस्था में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं, आज आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं अपनी कुछ बात कहूँ, मैं अपना परिचय बता दूं कि ये मिनी भारत को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हिंदुस्तान के हर कोने से हमारे छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो आपकी तरह मैं एक गांव का रहने वाला हूँ और एक छोटे किसान परिवार से आता हूँ और 1972 में कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया था और हमारी इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती थी। हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई कर्जे से हुई। हमारे बड़े भाई ने पढ़ाया और इसके बाद 72 में पहली बार विधायक चुना गया और उसके बाद कई बार विधायक रहा, मंत्री रहा, कार्यकारी अध्यक्ष रहा, पार्टी संगठन में रहा और आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में हमें पार्टी ने मौका दिया आपके बीच में। हम आपसे कोई उपदेश और भाषण की बात नहीं, बल्कि आज जो इंसान से लेकर के समाज की और राष्ट्र की जो व्यथा है, जिन चुनौतियों से आज हमारा देश जूझ रहा है और ऐसे चुनौती भरे में एक वो समय था जब गांधी जी ने इस देश की अगुवाई करके और इन चुनौतियों का सामना किया था। उसको जानने पहचानने की जरूरत है। गांधी को पढ़ना एक अलग बात है, इतिहास में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। गांधी को सब पढ़ सकते हैं और बहुत हमारे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, लेकिन गांधी को समझना, गांधी को जानना एक अलग बात है। और इन वास्तव में हम गांधी को समझना चाहते हैं। गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचारधारा थी। अगर हम गांधी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा। लेकिन आज का दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हर क्षेत्र में आदमी दुनिया को पढ़ना चाहता है, बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ना चाहता है, जान लेना चाहता है, विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र सब कुछ जान लेना चाहता है, लेकिन अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करता। धोखा होता है जब है कि हम अपने आप को पहचाने, तो जब पहचान लेंगे तभी हम गांधी को पहचान पाएंगे, तभी हम महापुरुषों को पहचान पाएंगे, तभी हम इस देश के जो संघर्ष का इतिहास रहा है उसको हम समझ पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं और निवेदन ये कर रहे हैं कि आप ही भारत की आशा है, भारत के भविष्य। गांधी और नेहरू जब बच्चों से मिलते थे, बड़े ध्यान से देखते थे, पूछते थे क्या देख रहे हैं, तो यही कहते थे कि बच्चों में हम भारत का भविष्य देखते हैं। जिस तरह से हमारे देश के बच्चों का जीवन होगा, उनका भविष्य होगा, उसी तरह से हमारे देश का भविष्य होगा। तो इसी संबंध में ये करना चाहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान में लड़ाई है, आज जो भारत में लड़ाई है, वो लड़ाई जाति की लड़ाई नहीं है, वो सब दिखाने के लिए है। लड़ाई वास्तव में है विचारधारा की लड़ाई है। एक वो विचारधारा है जो शोषण करती है, दूसरी विचारधारा है जो शोषण से बचाती है। एक विचारधारा है जो हमें संघर्ष सिखाती है, हमें अधिकार दिलाती है। एक विचारधारा है जो हमारे अधिकारों पर डकैती डालती है। एक विचारधारा वो है जो इंसान को इंसान समझते हैं, इंसानियत पर विश्वास करते हैं। दूसरी विचारधारा है जो इंसानियत की हत्या करना चाहती है। और यही विचारधारा थे जो आजादी की लड़ाई के मूल में थे। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी क्या था? हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी को बोलने की आजादी नहीं थी, प्रश्न करने की आजादी नहीं थी, अपना हक अधिकार मांगने की आजादी नहीं थी, लोगों का कोई स्वाभिमान सम्मान नहीं था। लोग ये नहीं कह सकते कि देश हमारा है, ये नहीं कह सकते थे कि देश में हमारा भी कुछ हिस्सा है, ये नहीं कह सकते थे कि पढ़ाई का हमें भी अधिकार है। एक तरह वो विचारधारा थे, अन्याय, शोषण, अत्याचार
और दूसरी तरफ वो विचारधारा थे जो इंसानियत को मानती थे, जो उनका हक अधिकार दिलाना चाहते थे, इस पर विश्वास करते थे कि इस देश के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, इस देश के जो गरीब हैं, इस देश के जो वनवासी हैं, वही हमारे देश की ताकत है। और अगर इस देश के किसी भी मुल्क के गरीबों का विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। इस वजह से लड़ाई लड़ रहे थे कि आजादी मिलनी चाहिए, रोटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आजाद होना है, स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना है। इस बात विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे और जिस विचारधारा का नेतृत्व गांधी भी कर रहे थे, उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावना से इंसानियत को महत्व देते थे कि इंसान ही सब कुछ है, इंसानियत को बचाना जरूरी है, इंसानियत को आजाद करना जरूरी है। ये मूल मंत्र था गांधी का, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आप राजा महाराजाओं का हाल जानते हैं, अंग्रेजों का हाल जानते हैं कि किस तरह से इस देश के मेहनत करने वाले लोग किस तरह से जीवन था कि गुलामी की जिंदगी जीते थे। उन्हें केवल रोटी बता दिया गया था कि रोटी ही तुम्हारे जीवन में है, वो स्वाभिमान सम्मान हक अधिकार कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इससे मुक्त कराने का काम किया है तो गांधी की विचारधारा ने किया है कि नहीं, रोटी नहीं, इंसान के जीवन में इंसानियत स्वाभिमान और सम्मान भी है। तो उस विचारधारा की लड़ाई चलते रहे, आज भी वही विचारधारा की लड़ाई चल रही है। आज स्वार्थ के लिए हिंदू के, मुसलमान के धर्म की बातें जो की जा रही हैं, केवल स्वार्थों के लिए की जा रही है, ये समाज के हित में नहीं है। ईसाई ने कहा था कि इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा मुसलमान मर गया। गम है देश का है कि शैतान को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया। आज जरूरत इस बात की है कि अगर हिंदू को बचाना है, मुसलमान को बचाना है, ये लड़ाई उसकी नहीं है। आप इंसानियत को बचा लीजिए, अगर इंसानियत बच जाएगी तो हिंदू भी बच जाएगा, मुसलमान भी बच जाएगा। आज इस विचारधारा की देश में जरूरत है जिसका संघर्ष चल रहा है। आज एक तरफ वही विचारधारा है, अभी मंदिर की बात, मंदिर की भाई बात कर रहे थे, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, उसकी चर्चा तो करनी होगी। धर्म को लोगों ने धर्मांधता को धर्म बता दिया गया है। हम धर्म को समझते नहीं, धर्म से हमें दूर रखा गया है, धर्म की दिशा से भटका दिया गया है और धर्मांधता को बता दिया गया है कि यही तुम्हारा धर्म है। हम उस धर्मांधता को ढो रहे हैं, समाज उसका शिकार हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भगवान है, ईश्वर है, ये सबको माने। गांधी यही कहते थे कि ईश्वर एक ही होता है, ईश्वर अल्लाह एक नाम, सबको सम्मत दे भगवान। भगवान ईश्वर कोई होगा, वो एक ही होगा, एक ही लक्ष्य होगा, दो नहीं हो सकते। ये गांधी ने ही कहा था, गांधी के ही विचार था और वास्तव में एक है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू जोड़ दिया गया। हिंदू धर्म कोई है क्या? हिंदू कोई धर्म, धर्माचार्यों से भी पूछे, वो भी कहेंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। फिर जब सनातन धर्म है तो हिंदू धर्म का उपयोग क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि उसको फायदा मिल जाएगा कि हिंदू है, हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म है, तो इससे लाभ मिल जाएगा। तो समाज को भटका दिया जाता है, अपने स्वार्थ से कर लिया जाता है। आज आप सब जानते हैं भगवान का कोई विरोधी नहीं, भगवान है कोई विरोध नहीं है, कोई नास्तिक, सब भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो परंपरा जिस तरह से पद्धति डाली जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर हम धर्म को, ईश्वर को मानते हैं तो आप ये बताइए कि आप कोई घर बनाते हैं तो किससे पूछते हैं? जिसको आप गुरु मानते होंगे, पंडित होगा, पढ़ा लिखा अपना विद्वान होगा, उसको मानते कि हमारा गुरु है, हमारा पंडित है, पुजारी है, उसी से पूछते हैं ना। कि राजमणि पटेल से पूछने आओगे तो बताइए हम घर कहाँ बनाए। शादी ब्याह का मुहूर्त भी आप लोग सब माने घर के हमारे पूछवाते हैं, तो किससे पूछवाते हैं? पंडित से ही पूछवाते हैं कि हमें शादी का मुहूर्त क्या है। राजमणि पटेल से पूछ कर तार बनवाओगे, वो तैयार होगा? तो जब नहीं होगा तो सीधी सी समझने की बात भाइयों
तो राम मंदिर में मूर्ति जब बनाई जाती है तो मूर्ति पत्थर से बनती है, और जब मूर्ति बनाते हैं तो उसमें बैठ भी जाता है कारीगर, उसमें पसीना भी उसका गिर जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। लेकिन वह मूर्ति भगवान का रूप कर लेती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा, माने प्राण कहते हैं प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तो वह भगवान बनता है। ये कौन करता है? किसको अधिकार है? हमारा धर्म क्या कहता है? जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे संत हैं, पुजारी हैं, हमारे कहना चाहिए कि और जो इस चीज को जानने वाले हैं, शंकराचार्य हमारे हैं, वही करेंगे। लेकिन ये पहली बार हिंदुस्तान ने देखा है कि कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई संत नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा नहीं कर रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसमें प्राण मोदी जी फूंक रहे हैं। और हिंदुस्तान की कोई सच्चे किसी को देखा आपने? कोई वीआईपी नेता, मंत्री और आम आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, कहीं अगर अयोध्या में नजर आए हो तो आप बता दीजिए। फिर ये क्या है? इसको अगर राजनीतिक बात नहीं करना, लेकिन यथार्थ है, सच्चाई है, ये समाज को गुमराह किया जा रहा है और जनता बेचारी भगवान के नाम पर ठगी जा रही है, लूटी जा रही है। कितना क्या हुआ तो इसका एक अलग इतिहास है। तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई है, यथार्थ है, हमें हौसले के साथ उसकी आवाज को बुलंद करना होगा। ये पार्टी की लड़ाई का सवाल नहीं है, बल्कि सच्चाई का सवाल है। अगर प्रजातंत्र में जनता का विश्वास नहीं रहेगा, अगर प्रजातंत्र में जनता को प्रश्न करने का अधिकार नहीं रहेगा, अगर प्रजातंत्र में जनता को अपने हक अधिकार मांगने का अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर ये जनतंत्र नहीं रहेगा, प्रजातंत्र नहीं रहेगा, वो तानाशाही सरकार हो जाएगी, तानाशाही मालिक हो जाएगा। और आज वही देश में चल रहा है। तो आज उसी विचारधारा की लड़ाई है साथियों। एक विचारधारा जारी है कि किस तरह से नफरत का वातावरण फैलाया जाए, किस तरह से लोगों को बांटा जाए, जात में बांटा जाए, धर्म में बांटा जाए, संप्रदाय में बांटा जाए, क्षेत्र में बांटा जाए। और दूसरी में विचारधारा जो है देश को जोड़ना चाहती है, देश में भाईचारे की भावना को मजबूत करना चाहती है। दूसरी विचारधारा इंसानियत को बचाना चाहती है और लोगों के हक अधिकार को बहाल रखना चाहती है। और ये मानती है कि इस देश के पूरे, इस देश की मेहनत करने वाले लोग हैं, वो विचारधारा है। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो समझते हैं कि आप सब पढ़े लिखे, आप भारत के भविष्य हैं, आप में असीम क्षमता है, आप एक ऊर्जा है। ऊर्जा जिस तरह से होती है बिजली, तो बिजली को अगर सिस्टमैटिक तरीके से उसको लागू कर दिया जाए तो वह शक्ति हो जाती है, पावर हो जाती है। अगर वही बेतरतीब रास्ते पर चली जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। तो मैंने जवान साथियों आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप में असीम शक्ति है, आइए संकल्प के साथ में समस्याओं से भागिए नहीं, प्रश्न करने से भागिए नहीं, कतराइए नहीं, चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आइए। ये देश आपकी तरफ बड़े उम्मीद और आशा से देख रहा है कि ये हमारी युवा तरुणाई किस तरह का भारत बनाना चाहती है। आज देश की जनता देख रही है। आपकी टकटकी लगा करके तो मैं ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आइए जो चुनौतियां हैं, जो समस्याओं से देश जूझ रहा है, उसमें हम भागीदार बने, उनसे लड़ने का, संघर्ष करने का प्रयास करें और इस देश की आवाम को जो भटकी हुई है उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से जो हमारे शहीदों ने जिस कल्पना के आधार पर आजादी में अपनी कुर्बानी दिया था, अपने आप को बलिदान कर दिया था, फांसी के फंदे को चूमा था, सीने पर गोलियां खाए थे, अपने भविष्य को बर्बाद किया था हमें आपको भविष्य देने के लिए, तो आइए हम उनकी कल्पनाओं का भारत अगर निर्माण करना चाहते हैं तो इस दिशा में काम करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं। यही सच्चा गांधीवाद है, यही सच्ची गांधी की विचारधारा है जो सही देश को दिशा दिखाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं पहली बार आपको देख आया हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ नौजवानों, आप में शक्ति है, इस हौसले के साथ आगे बढ़िए कि हाथों में आकाश उठाए, हाथों में आकाश उठाए, धरती बांधे पाँव में। अरे तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। आइए इस संकल्प के साथ में हम आगे बढ़े, भारत की दिशा में। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।